रिश्तों की गहराई, जज्बातों की सच्चाई, हर कहानी में छिपा है एक दिल छू लेने वाला पल। ये है नैना वॉइस, जहाँ हर कहानी बोलती है दिल से। मेरी सास और ससुर का रिश्ता हमेशा से मुझे उत्सुक करता था। हर रात जब मैं सोने जाती थी, उनके कमरे से सिर्फ एक ही बात सुनाई देती थी, थोड़ा और सब्र करो, बस थोड़ा और समय। लेकिन मेरी सास की आवाज कहती थी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये सुनकर मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आते थे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सास अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। एक रात जिज्ञासा को काबू न कर पाने के कारण मैंने चुपके से उनके कमरे की ओर झांका, लेकिन जो देखा उससे मैं हक्का बक्का रह गई। दोस्तों, मेरा नाम मालती है। मैं पटना के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरा परिवार बहुत गरीब था। मेरी माँ के अलावा दुनिया में मेरा और कोई नहीं था। माँ की एक ही शर्त थी कि जहाँ मेरी शादी होगी वो वहीं रहेगी। मेरी शादी एक साधारण परिवार में हुई थी, जिसमें मेरी सास, ससुर और उनका बेटा हामिद था। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही एक हादसे में मेरे पति की मृत्यु हो गई। यह मेरे जीवन का सबसे दुखद क्षण था। पति की मृत्यु के बाद हमें पुराना घर छोड़ना पड़ा, इसलिए माँ मेरे साथ ससुराल में ही रहने लगी। लेकिन पति की मृत्यु के बाद ससुराल का माहौल पूरी तरह बदल गया। मेरे ससुर ने कुछ महीने पहले ही तीसरी शादी की थी। लेकिन मैंने गौर किया कि हर सुबह मेरी नई सौतेली सास आंखों में आंसू लिए रहती थी। कभी कभी रोते हुए अपने पेट पर हाथ रखती थी। उन्हें बहुत असहाय लगता था, लेकिन जब मैं पूछती तो वो कुछ नहीं कहती, मुंह फेर लेती थी, जैसे शर्मिंदगी महसूस करती हों। एक सुबह रसोई में उन्हें रोते देख मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने पूछा, आपा, क्या हुआ? आप इतना दुख क्यों झेल रही हैं? उन्होंने सिर झुकाकर कहा, तुम भी तो शादीशुदा औरत हो। क्या तुम नहीं समझ सकती कि मैं किस दुख से गुजर रही हूँ? मेरे पति इस उम्र में भी 10 मर्दों की ताकत रखते हैं। मैं अब और नहीं सह पा रही। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदगी में डूब गई। मेरे पति के साथ मेरी वैवाहिक जिंदगी का अनुभव बहुत कम था, इसलिए मैं उनके दुख को पूरी तरह नहीं समझ पाई। लेकिन एक सवाल ने मुझे सोच में डाल दिया कि 55 साल के ससुर को इतनी ताकत कहाँ से मिल रही थी? उनकी हड्डियां तो उम्र के कारण कमजोर होनी चाहिए थी। अगले 10 दिन मैं चुपचाप ये सब देखती रही। हर दिन सास को रोते देखती, लेकिन कुछ नहीं कहती। मेरा पति सिर्फ 18 साल का था और वह हफ्ते में 2 बार मेरे पास आने पर ही थक जाता था। लेकिन ससुर हर दिन सास को ऐसी हालत में छोड़ देते थे कि वो सुबह घर का काम भी नहीं कर पाती थी। कभी कभी लगता था कि शायद सास बढ़ा चढ़ाकर कह रही हैं, इस उम्र में कोई पुरुष हर दिन ऐसा कैसे कर सकता है? एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बाहर निकल आई। टहलते टहलते कब ससुर के कमरे के सामने पहुंच गई, ध्यान नहीं रहा। अचानक अंदर से आवाज आई। सास गुस्से में कह रही थी, तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। मैंने सोचा था कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी ये पागलपन तो खत्म ही नहीं हो रहा। मैं और नहीं सह सकती, मुझे छोड़ दो। ससुर की आवाज आई, अभी तो रात शुरू हुई है, तुम इतनी जल्दी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं और नहीं सुन पाई। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। मैं चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद अंदर से सास की धीमी रोने की आवाज आई। तब मैं समझ गई कि अंदर क्या हो रहा है। शर्मिंदगी के मारे मैं और वहां नहीं रुक पाई और पीछे मुड़ आई। उस रात के बाद मेरा कोई शक नहीं रहा। सास ने जो कहा था वो सही था। इस उम्र में भी ससुर की सेहत जबरदस्त थी। इसके बाद मैंने सास के दुख की ओर ध्यान देना छोड़ दिया, क्योंकि ये पति पत्नी का निजी मामला था। लेकिन एक सुबह देखा कि सास आंसुओं से भरी आंखों के साथ कमरे से बाहर निकल रही थी, हाथ में एक बैग लिए। उन्होंने मेरी माँ की ओर देखकर कहा, मैं और नहीं सह सकती, इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मेरी माँ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था। वो बिना कुछ सुने बैग लेकर घर से निकल गईं। मैंने एक बार माँ की ओर देखा, वो सिर पर हाथ रखे बैठी थी। मैं जल्दी से एक गिलास पानी लेकर उनके सामने रखा तो माँ बोली, तुम्हारे ससुर किसी पत्नी को घर में टिकने नहीं देते।
55 साल की उम्र में भी वो ऐसा क्या करते हैं कि सब उन्हें छोड़कर चली जाती हैं? इस बार भी वही हुआ। कुछ ही दिनों में वह फिर से शादी के लिए पागल हो जाएंगे। माँ की बात सुनकर मेरी हंसी छूटते छूटते बची, क्योंकि मेरे ससुर एक दिन भी पत्नी के बिना नहीं रह सकते थे। कोई भी पत्नी उनके साथ ज्यादा दिन नहीं टिक पाई थी। हालांकि ये सास तो बहुत अच्छी थी, घर का सारा काम संभालती थी, ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा था, ये कोई नहीं जानता था। इतनी उम्र में भी वो इतनी ताकत कहाँ से लाते थे, ये सबसे हैरान करने वाली बात थी। ये लड़की भी बहुत मुश्किल से मिली थी, गरीब घर की थी, इसलिए उसके परिवार ने उसे मजबूरी में 55 साल के बूढ़े के हाथों सौंप दिया था। जब मेरी शादी हुई थी तब पहली सास जिंदा थी, तब सब कुछ सामान्य था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद से ससुर की नई शादियों का सिलसिला शुरू हुआ। पहली पत्नी ने उनके साथ कैसे तालमेल बिठाया था नहीं पता, लेकिन इसके बाद कोई भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। मैंने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानती थी, माँ भी जानती थी कि ये आसानी से ठीक नहीं होगा। वाकई ऐसा ही हुआ। 2 दिन भी नहीं बीते कि ससुर ने घर के सारे लोगों को बुलाकर चिल्लाकर कहा, साइमा चली गई तो क्या हुआ, मेरे लिए नई दुल्हन ढूंढो, मैं अकेले नहीं रह सकता। माँ ने ससुर के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम अपना स्वभाव नहीं बदलोगे तो मैं तुम्हारे लिए और शादी की व्यवस्था नहीं करूंगी। वैसे भी साइमा अभी तुम्हारी पत्नी है, उसे मनाओ, वापस बुलाओ। ससुर ने हाथ जोड़कर जवाब दिया। वो बहुत नखरे करती थी, जरा सा हाथ लगाओ तो ऐसा ड्रामा करती थी जैसे कुछ बड़ा हो गया हो। इस बार ऐसी औरत चाहिए जो स्थिर हो, मेरे साथ तालमेल बिठा सके, उम्र में मुझसे मझोली और स्वस्थ हो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। माँ बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे में चली गई। मैं शर्मिंदगी में सिर झुकाकर बैठ गई। ससुर 55 साल की उम्र में सिर के सारे बाल सफेद होने के बावजूद 19 से 20 साल के लड़के की तरह जिद कर रहे थे। माँ ने उनकी बात को टाल दिया, लेकिन ससुर भी कम जिद्दी नहीं थे। उन्होंने न खाना खाया, न किसी से बात की, बस एक ही रट थी, शादी करनी है। आखिरकार उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। गुस्से में माँ बोल उठीं, इस उम्र में भी अकेलापन नहीं सहा जाता। कितने लोग अपनी पत्नी खोकर अकेले जी लेते हैं, लेकिन ये एक पल भी बिना पत्नी के नहीं रह सकते, वह भी अपनी पसंद की। इस उम्र में कौन उन्हें लालच देगा? अब तो गरीब लड़कियां भी उनका नाम सुनकर डरने लगी हैं। उनके कारनामे हर जगह फैल चुके हैं। माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। फिर मैंने कहा, मेरी एक सहेली है, शाकिना, वह तलाकशुदा है और अपने मायके में रहती है। अगर आप कहें तो मैं उसके लिए बात कर सकती हूँ। उसकी उम्र मझोली है और सेहत भी अच्छी है। माँ ने मेरी ओर देखकर कहा, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो बात कर लो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा ससुर उसे भी ज्यादा दिन नहीं रख पाएगा। माँ की बात सुनकर मैं हंसी रोक नहीं पाई, क्योंकि शाकिना बहुत चालाक थी, इतनी तेज कि उसका पहला पति भी उसके साथ नहीं टिक पाया था। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर उसकी शादी ससुर से हो गई तो शायद इस बार ससुर को ही काबू में करना पड़े। मैंने शाकिना की माँ से बात की। वह अपनी बेटी के कारनामों से तंग थी, इसलिए बिना हिचके राजी हो गई। हालांकि शाकिना और ससुर की उम्र में बड़ा फर्क था, लेकिन हमारे ससुराल की माली हालत ठीक नहीं थी। कुछ दिन बाद मेरी सलाह पर सादे तरीके से शाकिना की शादी ससुर से कर दी गई। वो घर आई, लेकिन कुछ ही दिनों में वही शिकायतें शुरू कर दी जो पहले की सास करती थी। उसने कहा कि वो ससुर के साथ और नहीं रह सकती और वापस जाना चाहती है। मैंने हैरानी से पूछा, तुम ससुर के साथ क्यों नहीं रह सकती? उसने मेरी ओर देखकर कहा, तुम तो सब जानती हो। मैंने आश्चर्य से कहा, मुझे कुछ नहीं पता। तब वह मेरे पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, वह एक खास दवा इस्तेमाल करते हैं। ये कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मैं स्तब्ध रह गई। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि शायद ससुर कोई ऐसी दवा खाते हैं जिससे उनकी ताकत बनी रहती है। मैंने सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। ये मेरी कल्पना से भी परे था। मैंने माँ से इशारे में कहा, जरा पता तो करो, ससुर आखिर खाते क्या है? कहीं ऐसा न हो कि इस दवा की वजह से नई बहू भी भाग जाए।
माँ ने हल्के से हंसकर कहा, हम इन सब बातों से दूर रहें तो बेहतर है। मैं तो विधवा होकर यहाँ बैठी हूँ। हमारा खर्च तो ससुर ही चलाते हैं। मैं इन बातों में कैसे पड़ूं? माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई। हमारी आजीविका ससुर पर निर्भर थी, इसलिए माँ ने तय किया कि ससुर को काबू में रखने के लिए बार बार उनकी शादी करवानी पड़ेगी। लेकिन कोई भी लड़की ज्यादा दिन टिक नहीं पाती थी। जो भी आती, कुछ दिन बाद चुपके से चली जाती। शाकिना भी सिर्फ 1 महीने टिक पाई। फिर एक दिन उसने चुपके से अपना सामान बांधा, तलाक लिया और चली गई। ससुर को बहुत दुख हुआ। वे रोते हुए बोले, मेरे नसीब में शायद पत्नी का सुख नहीं है। मैं अकेले नहीं रह सकता। ससुर पूरी तरह बदल गए। रात में गलियारों में चहलकदमी करते, दिन भर बेचैन रहते। माँ को समझ आ गया कि वे अकेलापन सहन नहीं कर पा रहे। आखिरकार माँ ने फिर से ससुर के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक बार एक रिश्तेदार दादी से माँ ने कहा, अपनी विधवा बेटी की शादी ससुर से कर दो। घर की बात घर में रहेगी और लड़की भी घरेलू होगी। ये सुनकर माँ गुस्सा हो गई और बोली, तुम क्या कह रही हो? मेरी बेटी सिर्फ 20 साल की है और ससुर की उम्र 55 साल है। दादी ने हल्के से हंसकर कहा, तुमने तो अब तक हर उम्र की लड़कियों को लाकर शादी करवाई, अब अपनी बेटी को देने में क्या दिक्कत है? माँ स्तब्ध रह गई। दादी के जाने के बाद वे सोच में पड़ गई। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं बहुत गुस्सा हो गई। मैंने चीखकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपने ससुर से शादी कैसे कर सकती हूँ? माँ ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे ससुर बहुत अमीर हैं और तुम्हारी विधवा अवस्था मुझे दुख दे रही है। तुम्हें रूप और जवानी है, लेकिन नया रिश्ता मिलना मुश्किल है। माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। सचमुच मैं लंबे समय से अकेलेपन की पीड़ा सह रही थी। एक औरत जब सांसारिक जीवन जीती है और अचानक अकेली हो जाती है तो उसे अकेलापन बहुत कष्ट देता है। उसकी चाहतें और आकांक्षाएं उसे हर पल खाए जाती है। जब मैंने पहली बार ससुर के कमरे से उस संध्या की आवाज सुनी थी, उस रात मैं खुद भी बेचैन थी। मुझे भी लग रहा था कि मेरे जीवन में कोई वापस आए, मुझे संभाले। बहुत सोच विचार के बाद मैंने फैसला लिया कि मैं ससुर से शादी करूंगी। जब ससुर ने ये सुना तो खुशी से पागल हो गए। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए आशीर्वाद है, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। माँ ने भी सादगी से हमारी शादी की व्यवस्था कर दी। शादी के बाद जब आसपास के लोगों को पता चला तो सब हैरान रह गए। सभी जानते थे कि वे मेरे ससुर थे, लेकिन अब वे मेरे पति थे। मैं भी धीरे धीरे इस बात को स्वीकार करने लगी। लेकिन शादी की रात ही मेरे मन में डर समा गया। मैं सोचने लगी कि ससुर वाकई कितने ताकतवर होंगे। पहली रात वे क्या करेंगे? क्या मैं इसे सहन कर पाऊंगी? कुछ देर बाद ससुर कमरे में आए और अलमारी खोलकर एक लिफाफा निकाला और उसे कोने में रख दिया। मैं कुछ देर चुपचाप देखती रही, फिर न रहा गया। मैं उठकर पूछने गई, अब्बा जान, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने हंसते हुए कहा, भुना चना है, मैं इन्हें खाता हूँ। उनकी बात सुनकर अचानक मेरी सास की वे बातें याद आ गईं, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पति कोई देसी दवा इस्तेमाल करते हैं। मैंने तुरंत उनके हाथ से लिफाफा छीन लिया और कहा, आपको इन्हें खाने की जरूरत नहीं है। ससुर थोड़ा गुस्सा हो गए। उन्होंने लिफाफा मेरे हाथ से लेकर कहा, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे अपनी देखभाल खुद करनी होगी। फिर उन्होंने एक मुट्ठी चना लिया, उसमें थोड़ी मिश्री और दूध मिलाया और गिलास में डालकर एक सांस में सारा दूध पी गए। मैं हैरान होकर उनकी ओर देखती रही। मुझे लग रहा था कि अब शायद मैं भी अपनी सास की तरह ससुर के साथ नहीं टिक पाऊंगी। लेकिन कुछ देर बाद जो हुआ उसे देखकर मैं दंग रह गई। ससुर ने स्नेह भरे स्वर में मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। उनकी आंखों और चेहरे पर कोई अश्लीलता या गलत इशारा नहीं था, बल्कि उन्होंने मेरी थकान की चिंता की और मुझे आराम करने को कहा। मैं हैरान होकर देखती रही। कुछ देर बाद मैं गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। ससुर ने मुझे बुलाया और एक लिफाफा मेरे हाथ में देकर कहा, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, इसे अपने नाम पर बैंक में जमा कर दो, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम किसी परेशानी में न पड़ो। मैं थोड़ा असहज होकर बोली, आपका साथ मेरे लिए काफी है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं।
मेरी बात सुनकर वे हल्के से मुस्कुराए, लेकिन फिर भी बैंक जाकर वो राशि मेरे नाम पर जमा करवा दी। कुछ दिन बीत गए। मैंने ससुर में कोई बुराई नहीं देखी, बल्कि वे शांत स्वभाव के, जिम्मेदार और बहुत देखभाल करने वाले इंसान थे। हमारे बीच एक सुंदर रिश्ता बन गया था। उन्होंने कभी मेरी मर्जी और सहमति के बिना कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। मैं हैरान होकर सोचती थी कि क्या ऐसा सज्जन पुरुष भी हो सकता है। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप इतने संयमी क्यों हैं? आपकी उम्र के पुरुष तो आमतौर पर ऐसे नहीं होते। तब ससुर ने एक गुप्त सच उजागर किया, जिसे सुनकर मेरी पूरी दुनिया हिल गई। उन्होंने कहा, मेरा पूरा जीवन तुम्हारी माँ के साथ बीता। वे हमेशा मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती थी, इसलिए उनकी अनुपस्थिति मेरे लिए असहनीय हो गई थी। मैं शादी के बारे में सोचता था, लेकिन जब भी कोई नया इंसान घर में आता, वो सिर्फ मेरे पैसों की ओर आकर्षित होता। जैसे मैंने तुम्हें भविष्य के लिए पैसे दिए, वैसे ही मैंने अपनी पिछली पत्नियों को भी दिए थे, ताकि वे सुरक्षित महसूस करें। लेकिन आखिर में सभी कुछ दिन बाद मोटी रकम लेकर मुझे छोड़कर चली गईं। कोई भी सच्चा रिश्ता बनाने को तैयार नहीं था। मैं स्तब्ध होकर सुन रही थी। उन्होंने कहा, सबने सोचा कि मैं 55 साल का बूढ़ा हूँ, कुछ दिन बाद चला जाऊंगा, फिर वे आसानी से मेरी संपत्ति भोग सकेंगी। जबकि मैंने पूरी जिंदगी उस साथी की तलाश की जो मुझे सच्चे दिल से चाहे, मेरे पैसों के लिए नहीं। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, जब तुमने पैसे लेने से मना किया, तब मुझे समझ आया कि तुम मेरे पैसों के लिए यहाँ नहीं आई। तुम मुझे सचमुच सम्मान करती हो, प्यार करती हो। ये उम्र का फासला कोई मायने नहीं रखता, दिल का बंधन ही असली है। मैं पूरी तरह हैरान थी। फिर मैंने उनसे पूछा, आप हर दिन चना और मिश्री क्यों खाते हैं? उन्होंने हंसकर कहा, ये सिर्फ ताकत बढ़ाने के लिए नहीं है, ये आँखों के लिए बहुत फायदेमंद है। उम्र की वजह से मेरी नज़र थोड़ी कमजोर हो रही है। मैं नहीं चाहता कि वह पूरी तरह चली जाए। उनकी बात सुनकर मेरे मन को एक तरह की शांति मिली। सचमुच वे एक असाधारण इंसान थे, लेकिन इस घर के बाकी लोगों ने उनके इस प्यार की कद्र नहीं की। अब मैं समझ पा रही थी कि उनकी पिछली पत्नियां सिर्फ उनके पैसे लूटकर भाग गई थीं। और मेरी माँ, वे भी इस घर में सिर्फ पैसों की वजह से रुकी थी। अगर ससुर के पास पैसे न होते तो क्या माँ यहाँ रहती? मुझे साफ समझ आ गया कि इस दुनिया में पैसे के बिना कुछ भी कीमती नहीं है। लोग पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन रिश्तों की कोई कद्र नहीं करते। लेकिन मैं इस इंसान के प्यार की कीमत समझ पा रही थी। आज मैं अपने 55 साल के पति के साथ सुखी जीवन जी रही हूँ। प्यार के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है, अगर दिल सच्चा हो। इस युग में एक अच्छा जीवन साथी मिलना भाग्य की बात है। और सच ये है कि हमारे समाज में पैसे के बिना रिश्ते बेकार हो जाते हैं, लेकिन सच्चा प्यार और देखभाल हो तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।